मदनी 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने जो पहले से मंसूबे बनाए गए थे उन मंसूबों को मलिया-मिट कर दिया। और कौम ने जो पीटी ने एक स्लोगन रखा हुआ था, जुल्म के बदले वोट, कौम ने यकीन जाने कि उसके ऊपर अमल किया है और पुरअमन तरीके से कौम ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। और पीटीआई फॉर्म 45 के मुताबिक जो दावा कर रही है कि उसको 2/3 मेजोरिटी मिली है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि मरकज़ में और पंजाब में भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर नताइज रोक दिए गए। रात 3 बजे तक नताइज ठीक आ रहे थे, उसके बाद नताइज रोक दिए गए क्योंकि सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। नताइज तब्दील करने के बाद भी जो है पीटीआई जो पार्लियामेंट है वहाँ पे सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन अब सूरत हाल जो जनरेट हो रही है, अब ये सूरत जनरेट हो रही है कि अब मामला जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत ना चल सकेगी, ना इसके साथ बैन अवी बरदरी जो है वो इंगेज होगी और ना इसकी वो क्रेडिबिलिटी होगी। इंटरनेशनल मीडिया पहले ही जो है मौजूदा हुकूमत को अल जज़ीरा ने जो है जो PMLN की मुमकिन तौर पर बनने वाली हुकूमत है उसको अवामी मैंडेट चोर हुकूमत का लकब दिया है। ये साथ आप देख सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया में पहले ही जो है इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो नई हुकूमत होगी वो ज़ीरो है। तो आज पाकिस्तान तरीके साहब ने एक दफ़ा फिर से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इत्माम इस्लामाबाद में किया गया है और इसकी 2-3 जो अहम चीज़ें हैं वो ऐसे इशारे दे रही हैं कि जैसे कि पीटी के ऊपर जो सख्तियाँ हैं उनमें अब थोड़ी सी नरमी दिखाई जाने लगी है। जो पीटी के हवाले से एक नरेटिव जो है वो बनाया जा रहा था कि इस जमात को अब इसकी कोई सियासी स्पेस नहीं है और ये जमात अब ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान जेल के अंदर चला गया है और अब ये जमात कंटिन्यू नहीं रख सकती, अपने जो सियासी सफ़र है इस मुल्क में वो कंटिन्यू नहीं रख सकती। पाकिस्तानी कौम का जो मुकद्दर है, ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने ये सारे जो फ्रूज़े थे इनको गलत साबित कर दिया और 8 फरवरी को इस कौम ने इतना ज़्यादा वोट डाला, इतना वोट डाला कि 3 दिन वोट मैनेज करने में जो है वो लग गए। तो अब जो है पीटीआई जो है वो अपने जो मैंडेट चोरी है उसकी वापसी के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो उसने आज इस्लामाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जहाँ पे जो है ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी इनवाइट किया गया। और वहाँ पे जो सलमान अकरम राजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके अलावा जो दीगर लीडरशिप है, नई लीडरशिप है, सारी जो अहम चीज़ें बिल्कुल नई लीडरशिप है जिसमें हमने देखा कि शनंदना गुलजार साहबा हैं जो कि पेशावर से MNA हैं, सिमी बिया ताहिर साहबा हैं, इसके अलावा जो है शौकत बसरा हैं और इसके अलावा जो दीगर कायदीन हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी मीडिया कवर जो है इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। और यहाँ पे ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्री चलाई गई बल्कि वो वीडियोज़ भी चलाई गई जिस वीडियो पर धांधली जो है वो होते दिखाई दे रही है। तो इस दफ़ा जो धांधली हुई है ना, ये मतलब एक बड़ी मनज़्ज़म किस्म की धांधली हुई है। इसमें ये नहीं हुआ कि कोई वोट जाली पड़े हैं, नहीं, इसमें 2 किस्म की जो है वो काम हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि जो फॉर्म 45 था जो कि हर पोलिंग स्टेशन का हतमी रिजल्ट होता है जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर जो उसके सिग्नेचर होते हैं और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके भी सिग्नेचर होते हैं, हर पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो और जो फॉर्म 47 है वो जो है आपस में मैच नहीं कर रहा। अगर जिन हलकों के ऊपर जो है तरीके इंसाफ ने ऑब्जेक्शन किया वो तकरीबन 45 से 50 हलके हैं, कौमी असम्बली के भी और सूबाई असम्बली के भी, यानी कि पंजाब असम्बली के भी। तो यहाँ पे जो है जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज ए कम्पेयर टू फॉर्म 47 के मुताबिक। तो नून लीग जो है वो इसको जो है वो फेक करार दे रही है। वो कहते हैं ये सारा कुछ फेक है, ये मतलब तरीके इंसाफ ने खुद से ये चीज़ें जो है वो गढ़ी हैं और इसकी हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर ये फेक हैं, चलिए जो इनके पास फेक हैं तो जो असली हैं वो किधर है? सवाल तो पैदा होता है ना। अगर असली है तो आप असली लेकर आ जाइए। लेकिन आपके जो तारिक फजल चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको जब मीडिया के बंदे ने कहा पूछा कि भाई आपके पास फॉर्म 45 किधर है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास फॉर्म 45 है ही नहीं कोई भी। अगर हैं तो आप दिखाएं उनको, और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैं तो वो वही जिसमें आपको शिकस्त में है, शिकस्त में जा रहे हैं, वो फॉर्म 45 आपके मुताबिक होंगे तो आप सामने लेकर आने वाले। तो ये सारी चीज़ें आज इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी रखी गई। उसमें वो तमाम हल्के जो है वो दिखाए गए स्लाइड्स के ऊपर जहाँ जहाँ पे ये फॉर्म 45 तब रिजल्ट जो है मुमकिन तौर पर चेंज हुए हैं। और इसमें बताया गया है कि जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ है। इसके अलावा जो पिंडी डिवीज़न है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई। सियालकोट में जो ख्वाजा आसफ हल्का है वहाँ पे चीज़ें सामने आई, कराची में ये चीज़ें सामने आई।
تو یہ اوور آل جو پورے ملک میں جہاں جہاں پہ بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، انتہائی بے ضابطگیاں، اس حوالے سے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آج رکھی گئی ہے، اور وہ تمام امیدوار جو کہ فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ جیت رہے تھے، انہوں نے یہ ساری گیدرنگ کی، اور انہوں نے اپنے فارم 45 بھی انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائے، اور پھر جو انتہابی بے ضابطگیاں اور جو چنتا چانٹی اور جس طرح کی جو ریگنگ ٹائپ کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی وہاں پہ نشر ہوئیں. تو یوں عالمی برادری تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ جو پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والا الیکشن ہے اس میں بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور انٹرفیرنس کی گئی ہے، اور جو ٹریو عوامی مینڈیٹ ہے، جن کو عوام نے جو ہے ووٹ دیا ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، اور لوگ ہیں جو ان کے مد مقابل ہارنے والے امیدوار ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے میجورٹی میں، ان کو جو ہے وہ جتوایا گیا ہے. ایک تو یہ چیز ہوئی. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس رزلٹ کو لے کے پورے پاکستان میں جو ہے بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے. اس میں صرف پی ٹی اے کی آواز شامل نہیں ہے، اس میں ہمیں اس دفعہ جو پی ٹی اے کے روایتی حریف ہیں مولانا فضل الرحمان کی جماعت، وہ بھی جو ہے وہ کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجموعی طور پر پورے ملک میں یہ الیکشن جو ہے وہ ریگ ہوا ہے، اس میں دھاندلی ہوئی منظم طریقے سے. تو وہ اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو جماعتیں، اس کے جے ڈی اے ہے جو کہ سندھ میں جس نے آج بڑا زبردست قسم کا جو ہے احتجاج کیا، جماعت اسلامی ہے، اور کئی جماعتیں ہیں جو کہ اس ریگنگ کے خلاف جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھا رہی ہیں، اور آج پورے ملک میں بھرپور مظاہرے ہوئے اور بہت زبردست قسم کے اجتماع سامنے آئے. سندھ کے اکثر علاقوں میں یہ چیز سامنے آئی. یہ سندھ میں اکثر ہمیں یہ چیز ایسے نظر نہیں آتی، لیکن اس دفعہ سندھ میں کافی طریقے سے جو ہے لوگوں میں بیداری آ رہی ہے، اور لوگ نکل رہے ہیں باہر. اور آج جو ہے جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے باہر نکلے. تو اس سے جو ان مشینری ہے ان کے اوپر اچھا خاصا جو ہے وہ بلڈ ہونے والا ہے پریشر. تیسری ایک اہم خبر میرے پاس یہ ہے، جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان نے کل ایک بڑا کھڑا کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کی جو حکومت ختم ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ہاتھ ہے. تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آج جو ہے وہ مختلف پریس کانفرنس بھی ہمارے سامنے آئی، جس میں پی ایم ایل این بھی سامنے آئی، ان کی پریس کانفرنس سامنے آئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پریس کانفرنس سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فضل الرحمان کا جو اسٹانس ہے اس میں جو سچائی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہوا، جو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، وہ ہمارا اپنا فیصلہ تھا، وہ ایک لیگل طریقے سے ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج پورا دن جو ہے ہمارے سامنے ڈیولپ ہوئی ہیں. لیکن یہ صرف فضل الرحمان کی بات نہیں ہے. اس کے بعد علی وزیر جو ہیں انہوں نے بھی اسطور صحافیاں بڑے جانے مانے ان کے بلاگ میں ان کو جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے ان سے تصدیق کی اس ساری چیزوں کی کہ واقعی اس وقت جو عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے انوالو تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپ ہوئی ہیں. تو مزید اپڈیٹ کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے.